नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और आपने भर दिया होगा फार्म अब की बार BST 2024 के लिए। और आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। 30 जून 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम में आप 450 प्लस, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 450 प्लस नंबर किस प्रकार लाएंगे आज की क्लास में यही मैं बताने वाला हूं कि 450 प्लस आप BSTC के एग्जाम में किस प्रकार नंबर ला सकते हैं। क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है BSTC का, यह भी बात करेंगे और YouTube पर आपको क्लास कहां पर मिलेगी ये भी हम बात करेंगे। और जो पहली बार BSTC का एग्जाम देने जा रहे हैं वो क्या करें, सारी बातें इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़ना है, ये आपको मैं बताने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से। तो इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम BSTC के एग्जाम में 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल भी आपको मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम BSTC 2024 के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम डेट। कब आपकी एग्जाम डेट? 30 जून 2024 को, यानी आज से केवल एक महीना ही आपके एग्जाम के लिए बचा है। और इस एक महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाठ्यक्रम। क्या पता होना चाहिए? पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें हम करते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्री DLED यानी BSTC एग्जामिनेशन 2024 के बारे में जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सामान्य दिशा निर्देश देखिए, यहां पर दिशा निर्देश की बात करें तो यहां पर देखिए आपको किस प्रकार मिल रहा है। कार्यालय सम्यक प्री DLD परीक्षा 2024 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री DLED एग्जामिनेशन 2024। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया होगा। कब से स्टार्ट हुए थे फार्म? 11 तारीख से फार्म स्टार्ट हुए थे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या थी? 31 तारीख थी, जो कल आपकी जा चुकी। और परीक्षा की तिथि देखिए ध्यान से, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है? 30/6/2024 रविवार के दिन आपका एग्जाम होने वाला है। और ये जानकारी तो आपने देख ही ली होगी सारी जानकारी, क्योंकि आपने फार्म भराया है, उसी की ये जानकारी है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? परीक्षा आयोजन प्रक्रिया की। किस प्रकार आपकी परीक्षा होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है, कितने घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। तो नंबर एक पॉइंट क्या है, ध्यान से देख लीजिए। परीक्षा दिनांक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है। तो परीक्षा दिनांक कब है प्यारे दोस्तों? 30/6/2024 को, 30/6/2024 को। उसके बाद देखिए आपके एडमिट कार्ड, नंबर 2 पॉइंट क्या दे रखा है? एडमिट कार्ड के बारे में दे रखा है। और परीक्षा प्रवेश प्राप्ति अधिकृत वेबसाइट से आप कब डाउनलोड कर सकोगे प्रवेश पत्र? 7 दिन पहले, 7 दिन पूर्व डाउनलोड किए जा सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व, क्या आधे घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। कहां पर? परीक्षा हॉल में। और बात करें आगे की, आगे बात करें आपका OMR बेस आपका टेस्ट रहने वाला है। फिर देखिए यहां पर आपकी बात करें नंबर 6 पॉइंट की, तो 6 नंबर पॉइंट देखिए आपके प्रश्न पत्र की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रश्न पत्र संरचना। कितने खंड मिलेंगे आपको? 4 खंड मिलेंगे, ए ब स द, यानी 4 भागों में आपका पेपर विभाजित होगा।
और कुल प्रश्नों की संख्या देख लीजिए, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 200 होगी। कितनी होगी? 200 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक यानी अवैध वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे जिनमें से एक विकल्प सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक क्या है? समान, यानी सभी क्वेश्चन समान अंक के रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 3 नंबर का। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200, यानी आपके कितना नंबर का पेपर होने वाला है? 600 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का पेपर होने वाला है? 600 नंबर का पेपर होने वाला है और किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहे गलत कर दो चाहे सही कर दो, जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत रहेगा, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। यानी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। प्रश्न पत्र संरचना निम्न प्रकार होगी। तो कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए, पहले हम बात करते हैं खंड की। तो कितने खंड है? ए, ब, से, द, यानी 4 खंड में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। और विषय की बात करें कि कौन कौन से विषय आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नंबर 1 मानसिक योग्यता। क्या है? मानसिक योग्यता। उसके बाद नंबर 2 सब्जेक्ट राजस्थान की सामान्य जानकारी। नंबर 3 सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? शिक्षण अभिक्षमता। क्या रहने वाला है? शिक्षण अभिक्षमता। और 4 नंबर पार्ट में देखिए, इंग्लिश तो आपसे पूछी जाएगी। आप संस्कृत या हिंदी में से एक विषय चुन सकते हो। संस्कृत या हिंदी में से आपको एक विषय चुनना है। इंग्लिश के तो क्वेश्चन 20 आएंगे और संस्कृत और हिंदी में से आपको एक क्वेश्चन चुनना है। उसके बाद देखिए प्रश्नों की संख्या। उसके बाद किसकी बात करते हैं? प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं। तो मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए संस्कृत और हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट करना है। अगर संस्कृत करते हो तो 30 क्वेश्चन, अगर हिंदी करते हो तो भी आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे। यानी प्रत्येक भाग में कितने क्वेश्चन हो गए? भाग ए में 50 क्वेश्चन, भाग ब में 50 क्वेश्चन, भाग स में 50 क्वेश्चन और भाग द में देखिए 20 क्वेश्चन तो अंग्रेजी के और 30 क्वेश्चन आप चाहे संस्कृत के कर देना चाहे हिंदी का, यानी द में भी 50 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए 200। कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। और आपके अंक कितने होंगे? देखिए अंक होगा एक क्वेश्चन का 3 नंबर। तो देखिए पहले भाग के 150 नंबर, दूसरे भाग के 150 नंबर, तीसरे भाग के 150 नंबर और चौथे भाग के भी 150 नंबर रहने वाले, यानी कुल अंक कितने हो जाएंगे? 600 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 600 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बीएसटीसी का एग्जाम देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आपके कितने नंबर के आएंगे, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा आपको मैंने बता दिया कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, राजस्थान सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और संस्कृत और हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट करना है जिसके 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसके बाद देखिए ओएमआर सीट मिलेगी, आपको खंड चुनने होंगे। ओएमआर सीट है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम आगे की बात करें। ये देखिए कोई नकल नहीं करेगा एग्जाम में, देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर। अब विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो देखिए प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024, प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा सामान्य एवं संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यानी रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान जीके से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इंग्लिश से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, हिंदी से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे और संस्कृत से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सारी बात हम करने वाले हैं। देखिए भाग ए, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? भाग ए की बात करते हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 150 नंबर का ये भाग रहने वाला है। और कौन कौन से टॉपिक है? नंबर 1 टॉपिक क्या है? तार्किक योग्यता। क्या है?
तार्किक योग्यता। नंबर 2 टॉपिक, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। नंबर 3 टॉपिक, विभेदीकरण। नंबर 4 टॉपिक, संबंधता यानी रिलेशनशिप। और नंबर 5 एनालाइज यानी विश्लेषण। और नंबर 6 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6, छठा टॉपिक कौन सा है आपका, लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। यानी आपको मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से 6 टॉपिक पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 150 क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और कौन कौन से टॉपिक है, तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, समानता या रिलेशनशिप या विश्लेषण और तार्किक चिंतन। ये 6 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भाग ब की, यानी दूसरे भाग की बात करते हैं। भाग ब में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो भाग ब में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। तो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, हिस्टोरिकल एक्सेप्टेड यानी ऐतिहासिक पक्ष, और बात करें राजनीतिक पक्ष की, और आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर यानी कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक पक्ष भी पूछा जाएगा, जियोग्राफिकल पक्ष भी यानी भूगोलिक पक्ष, और फलोक लाइफ यानी लोक जीवन, और सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष, और टूरिज्म यानी पर्यटन पक्ष। ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। हिस्टोरिकल में क्या आ जाएंगे, राजवंश आ जाएंगे, सभ्यता आ जाएगी, 1857 की क्रांति आ जाएगी, यानी ये टॉपिक आ जाएंगे। पॉलिटिकल में क्या आ जाएगी, आपका राज्यपाल आ जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, जैसे इसी प्रकार मुख्यमंत्री कौन है, ये बातें आ जाएगी। आर्ट और कल्चर की बात करें तो यहाँ पर चित्रकला आ जाएगी। आर्ट और कल्चर में लोक देवता, लोक देवियाँ, इसी प्रकार लोक जीवन में। और भूगोल में देखिए मृदा, भौतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, इस प्रकार ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक का आपका ये भाग रहने वाला है। भाग से की बात करते हैं। भाग से में आपको क्या पूछा जाएगा, शिक्षण अभिक्षमता। क्या पूछी जाएगी, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। 50 क्वेश्चन 150 अंक के, 50 क्वेश्चन 150 अंक के। और टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है, शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, और बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृद्धि, और सामाजिक संवेदनशीलता। ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे शिक्षण अभिक्षमता में। किसमें, शिक्षण अभिक्षमता में ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाग द की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें हमें करना क्या है। तो लैंग्वेज एबिलिटी यानी भाषा योग्यता, कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के, 150 नंबर के। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। किसके, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कौन कौन से है, कंपेरिजन, सपोर्टिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस हो गया, वोकेबलरी हो गया, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, वन वर्ड हो गए, और स्पेलिंग एरर। ये टॉपिक पूछे जाएंगे और इनसे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो सभी को समझ में आ गया कि इसके 20 क्वेश्चन सभी को करने, वो चाहे संस्कृत से फार्म भराओ, चाहे आपने हिंदी से फार्म भराओ। अगर अब बात करें आगे, अगर आपने भरा है किससे फार्म, संस्कृत से फार्म भरा है, तो ये 30 क्वेश्चन, 50 में से 20 तो इंग्लिश के हो गए, और ये 30 क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे, उनके संस्कृत के पूछे जाएंगे। और कितने अंक का होगा, ये होगा 90 अंक का। कितने अंक का, 90 अंक का। तो देखिए केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड, संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी अगर आप संस्कृत पाठ्यक्रम चुना है, उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको करनी होगी संस्कृत। अगर आपने पाठ्यक्रम चुना है हिंदी, तो आपको क्या करनी होगी, हिंदी करनी होगी। संस्कृत में क्या क्या है, स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, शब्द रूप में अकारात्मक पुल्लिंग, अकारात्मक स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धातु रूप लट लकार, लोट लकार, लड़ लकार और विधि लिंग लकार। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संधि में स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधि। समास में तत्पुरुष समास, द्विगु समास और क्रमधारय समास। लिंग, वचन, विभक्तियां और कारक।
ज्ञान, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा हिंदी में इसी प्रकार आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी चारों भाग के आपको एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया। पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल आएंगे 200 क्वेश्चन। कितने? 200 क्वेश्चन आएंगे। 4 भागों में बंटा होगा पेपर, 50 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, यानी ए भाग में रीजनिंग, ब भाग में राजस्थान जीके, से भाग में आपको शिक्षण अभिरुचि और द भाग में अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। जिसने संस्कृत चुना है उसको संस्कृत के 30 क्वेश्चन करने होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे। जिन्होंने हिंदी को चुना है उन्हें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन किसके? हिंदी के करने होंगे। ये आपको बता दिया। कितने अंक का रहने वाला है? 200 क्वेश्चन 600 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। अब आपको बता दिया पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आप 450 प्लस नंबर किस प्रकार लाओगे और YouTube पर आप क्लास किस प्रकार लगाओगे। तो YouTube पर अगर आप वास्तव में क्लास लगाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली BSTC की प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हां प्यारे साथियों, भाग ब की बात करें, राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान की सामान्य जानकारी की बात करें तो यह भाग आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री, कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है, कोई भी आपको रुपए नहीं देने हैं, यानी आपको YouTube पर क्लास मिलने वाली है। और बात करें हम किसकी? भाग द में हिंदी विषय की। किसकी? हिंदी विषय की बात करें तो ये क्लास भी आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाली है, वो चाहे संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो या वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो, मुहावरे, लोकोक्तियां, कोई भी हो, ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। यानी 90 क्वेश्चन, 90 अंक के ये हो गए। और बात करें हम किसकी? 150 अंक की, तो 150 अंक की तैयारी आपको यहां पर करवा दी जाएगी, यानी 200, लगभग 200 नंबर का तो यहां पर YouTube पर आपको मिल जाएगा मैटर। और बात करें शिक्षण अभिक्षमता और मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता की बात करें तो आपको लानी है कौन सी किताब? RS अग्रवाल वाली। कौन सी? RS अग्रवाल वाली आपको बुक ले आनी है, जिसमें से आपको रीजनिंग करनी है। और शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो आप सीखवाल की किताब ला सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीखवाल की किताब, तो क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप एक कॉम्बो क्लास, कॉम्बो बुक लाना चाहते हो, यानी सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में हो, तो लक्ष्य भी ला सकते हो, दक्ष भी ला सकते हो। सारी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी किताब से आप तुलना नहीं कर सकते। सारी किताबें अपने आप में क्या है? श्रेष्ठ किताब है। कोई भी किताब लाइए, बस उस किताब को आप 2-3 बार पढ़ दीजिए एग्जाम से पहले, मान के चलिए आपके 450 प्लस नंबर आ जाएंगे। 450 से कम आने की संभावना है ही नहीं अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो और दिन रात आप अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर जुड़े रहते हो। और प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे कि क्लास कब, कहां, कैसे रहने वाली है। तो आज की क्लास में आपको सिलेबस बताया, किस प्रकार YouTube पर क्लासें मिलेगी ये बताया, और आपको बता दिया 450 प्लस आप नंबर किस प्रकार ला सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। इसके बाद मिलेगी आपको राजस्थान जीके की पहली क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ व्याख्या सहित मिलेगी और एकदम ट्रिक के साथ आपको समझाया जाएगा, जानदार, मजेदार और शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।